हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा है सम, मैक्स, मिन, एवरेज, रैंड बिटवीन, काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। दोस्तों, ये जो भी हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़े हैं ये भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस या फार्मूले हैं। और आज जो हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीलिंग और फ्लोर, ये भी आपके ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस वीडियो में शुरू करते हैं सीलिंग और फ्लोर फंक्शन। सीलिंग और फ्लोर फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीलिंग का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो छत होता है, और फ्लोर का मतलब होता है जमीन। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे दो कोई कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, एक को मैं कर देता हूँ नीले रंग से और एक कर देता हूँ मैं कोई पीले रंग से। ठीक है, अब आप यहाँ पे बीच में हैं, तो यदि आप ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, हम क्या कहेंगे, हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। अब ये मान लो ये आपका सीलिंग है और ये आपका फ्लोर है, अब आप बीच में हैं। तो सीलिंग की तरफ जब जब भी सीलिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या सीलिंग का क्वेश्चन जब भी हल करेंगे तो जो भी संख्या है उसको बढ़ाना है। और जब फ्लोर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या है, उसको घटाना है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके अपना सीलिंग और फ्लोर का क्वेश्चन। समझ में आया इतना, सीलिंग और फ्लोर? ठीक है, सीलिंग क्या है, अब सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं। सीलिंग में यदि कोई क्वेश्चन में दोनों संख्या क्या है, प्लस की हो, जैसे यहाँ पे 75 और 9 क्या है, दोनों संख्या क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस की है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि दोनों संख्याएं माइनस की है, पहली संख्या क्या है 75 माइनस की है, दोनों दूसरी क्या है माइनस की है, तो दोनों संख्या क्या है माइनस की है, तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जब भी आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस तरह से आता है सीलिंग 75 कॉमा -9, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसका आंसर टिक कर देना एरर 502, क्योंकि जब भी ब्रैकेट में लिखी एक भी संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, एरर 502 ही आएगा। उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, एरर 502। सीलिंग -75 9, इसका भी आंसर क्या आएगा, एरर 502। चाहे ये सीलिंग का केस हो चाहे फ्लोर का केस हो, यदि एक कोई संख्या आपकी माइनस की है तो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, एरर 502। तो आपके इस तरह से दो क्वेश्चन आएंगे, उनको देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सीलिंग 75 9। अब 75 9 में क्या है, सीलिंग में क्या निकालते हैं, यदि कोई संख्या पूरी पूरी कट जाए, मतलब पूरा पूरा जो, जैसे 9 है और 75 है, 75 क्या 9 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, कितना कटेगा, ये हम आगे जो फंक्शन लगा उसको देख के बताएंगे कितना हमें इसको बढ़ाना है। 75 है नहीं कट रहा, 76 कटेगा नहीं कटेगा, 77 कटेगा नहीं कटेगा, कितना कटेगा, 9 की टेबल में 9 9 जा 81, यानी कि 81 आपका पूरा पूरा 9 से कट जा रहा है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 81 होगा। चलिए हम इसका फार्मूला लगा के देखते हैं कि ये मैंने जो बताया आपको ट्रिक, ये सही है गलत। तो सीलिंग 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 लिखा और मैंने क्या लिखा, 75 9, 75 9। अब एंटर दिया इसको, एंटर करने के बाद क्या आया, 81। मैंने जो आपको बताया था वो सही है, यानी कि सीलिंग में क्या है, जो भी पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या जिसको काट रहे हैं वो पूरी पूरी कट रही है या नहीं कट रही है, तो आंसर वही होगा। यदि नहीं कट रही तो कितना कटे, कितना बढ़ाना है हमें। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था वीडियो में, सीलिंग में वैल्यू को बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी कि 75 को कितना बढ़ाएं कि 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो 9 से पूरा पूरा कौन कटेगा, 76 तो कट नहीं रहा, 77 भी नहीं कटेगा, 78 भी नहीं कटेगा, 79 भी नहीं कटेगा, 80 भी नहीं कटेगा, तो कितना कटेगा, 81। क्योंकि 9 के जो टेबल है या 9 का जो पहाड़ा है उसमें 81 पूरा, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72। हमें 72 तो करना नहीं है क्योंकि ये सीलिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बढ़ाना है। तो नेक्स्ट संख्या जो पूरी पूरी कट रही है वो क्या होगी, 81 होगी। तो सीलिंग में आपका इसका आंसर क्या है, 81। अब चलिए देखते हैं फ्लोर में, सेम क्वेश्चन फ्लोर में देखते हैं। फ्लोर में क्या है, हमें घटाना है, तो 75 से कितना घटेगा,
जो पूरा पूरा कट जाए, यानी कि 74 कटेगा नहीं कटेगा, 73 कटेगा नहीं कटेगा, 72 पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फ्लोर, FLOOR फ्लोर, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हमने 75 कॉमा 9, ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। एंटर करने का आंसर क्या है? 72। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 72 इसका आंसर आएगा। 72 क्यों आया? क्योंकि 9 से 72 पूरा पूरा कट जा रहा है। और फ्लोर में हमारा नियम क्या है? फ्लोर में वैल्यू घटेगी, जैसा कि मैंने शुरू की वीडियो में बताया था कि फ्लोर में चीजें घटाना है और सीलिंग में बढ़ाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दोनों संख्या क्या है? माइनस की है। जब भी दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो सीलिंग हमारा फ्लोर का काम करता है और फ्लोर सीलिंग का काम करेगा, यानी कि जो जो आंसर आएगा वो सीलिंग का फ्लोर में आएगा और फ्लोर का सीलिंग में आएगा। नहीं समझ आया? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं इक्वल टू सीलिंग, सीलिंग लिखा और कॉमा लगाया, सॉरी माइनस लगाया, 75 कॉमा माइनस 9, एंटर मार दिया। क्या आया? 72। यहाँ पे देखो फ्लोर का आंसर कितना आया? 72। अब ये सीलिंग जो है वो क्या बन गया? फ्लोर बन गया, लेकिन इसके आगे आपको क्या लगाना है? माइनस लगाना है। ठीक है, सेम सिचुएशन आपकी फ्लोर में है। फ्लोर में अगर आप लगाएंगे तो इक्वल टू FLOOR फ्लोर, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, -75 कॉमा -9, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या आंसर है? 81। अब आपने देखो सीलिंग 75 कॉमा 9, यहाँ पे 81 निकाला था, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 81 में, यानी कि फ्लोर क्या बन गया? सीलिंग बन गया। और लेकिन इसका याद रखना, जब भी दोनों संख्या माइनस है तो आंसर भी आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा, चाहे वो सीलिंग हो चाहे आपका फ्लोर हो। ठीक है, माइनस में ही आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। मैंने बताया एरर 502 आएगा, तो चलिए इसको करके तो देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एरर 502 आएगा भी क्या नहीं आया। तो आप इक्वल टू लगाएंगे, सीलिंग लिखेंगे, सीलिंग लिखने के बाद 75 कॉमा -9, एंटर करेंगे तो क्या आया? एरर 502 आया, है ना? तो हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -75 कॉमा -9, तो उसका भी देख लें। सीलिंग -75 कॉमा, सॉरी माइनस लगा चुके थे, 75 कॉमा -9, इसका भी आंसर क्या आएगा हमारा? एरर 502। ठीक है, अब इसका देख लो चाहे इसका देख लो, ठीक है, दोनों का आंसर क्या है? एरर 502। एक गलती से मैंने दोनों में एक की जगह -9 लगा दिया, तो आप क्या करके यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग कर लेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस आगे, और फिर इसे एंटर कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा। यानी कि दोनों ही मैंने क्वेश्चन चेक कर लिए हैं, दोनों में क्या आ रहा है? एरर 502। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो नीचे वाले में -75 आगे लगा हुआ है और ऊपर वाले में -9 पीछे लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि जब भी एक संख्या कोई माइनस की होगी तो उसका आंसर हमेशा एरर 502 ही आएगा। आप चाहे आप फ्लोर का केस देख लो, इसमें भी सेम एरर 502 ही आएगा। करके देख लेते हैं। FLOOR फ्लोर, ठीक है, फ्लोर में करने के बाद आपको 75 कॉमा -9, क्या आया? एरर 502 ही आया। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, ये भी सही है। इक्वल टू, इसका देख लेते हैं करके, FLOOR फ्लोर -75 कॉमा 9, अब इसको एंटर करेंगे, इसका भी क्या है? एरर 502। यानी कि हमने चारों क्वेश्चन अलग अलग देख लिए हैं और चारों में हमारा क्या है? जब भी दोनों संख्याएं सेम हो, यानी कि चाहे पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव हो, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यदि कोई एक संख्या माइनस की होगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? एरर 502, चाहे फ्लोर का हो चाहे आपका सीलिंग का हो। ठीक है, अब जब भी दोनों संख्या माइनस की होती है तो उसमें सीलिंग फ्लोर का काम करता है, फ्लोर सीलिंग का काम करता है। ठीक है, तो सीलिंग और फ्लोर यहां तक आपको समझ में आए। ये तो मान लो आपकी छोटी संख्या है। यदि आपको कोई बड़ी संख्या दे दी है, मान लो आपको संख्या दे दी है, जैसे ले लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सीलिंग सीलिंग 35 71 कॉमा 15, ये कोई क्वेश्चन ले लिया हमने।
ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको 15 की टेबल आती है, जानते हैं, लेकिन 15 ढाई 150, 15 टेन जा 150, लेकिन आप इसमें कैसे सॉल्व करेंगे उसको, क्योंकि आपको पता नहीं 35 71 आता भी है 15 टेबल में, नहीं आता है। तो इसके लिए हमेशा याद रखो, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये ट्रिक हमेशा याद रखो। ट्रिक क्या है इसकी, मैं इसको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक ट्रिक क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, बड़े हो या छोटे कोई भी, ये ट्रिक आप याद रखना है। पीछे वाली संख्या से हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड, आगे वाली संख्या को इक्वल टू लगाया। आप चाहें तो जब कैलसी कर रहे हो तो उसमें इक्वल टू लगा कर सकते हैं। यदि आप किसी रफ शीट में कर रहे हैं तो हम जैसे भाग अपने लगाते थे बचपन में, वैसे आपको भाग देना है। तो लिखते हैं 35 71 डिवाइडेड बाई 15, कितना आंसर आएगा देखते हैं, कितना आया 238.0667। ठीक है। अब याद रखना है, जब भी ऐसा कोई आता है दशमलव में यानी कि डेसिमल में, तो आपको उसमें हमेशा जो 230 इंटीजर वैल्यू है, यानी कि पॉइंट से पहली वाली संख्या है, उसमें हमेशा एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है, यानी कि +1 करोगे, इसमें +1 करोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 239, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 239। आपको पॉइंट के बाद चीजें नहीं देखनी, बस आपको क्या है 238 में, या कोई भी, ये तो क्वेश्चन ये वाला रहा, कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तो उसमें आपको एक जोड़ देना है। जैसे 238 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 239। अब 239 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 239 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 15 में, तो 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, इक्वल टू 239 इंटू 15, कितना आया 3585 आ गया। तो इसका मतलब है 3585 पूरा पूरा किससे कट रहा है, 3585, जो 3585 है पूरा पूरा किससे कट रहा है 15 से। चलिए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने ऐसे ट्रिक से बताया है ना, अब इसको हम कैल्सी के फार्मूला लगा के देखते हैं, कैसे लगाएंगे, चलो यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, या कहीं भी लगा लेते हैं, इधर देख लेते हैं। इक्वल टू सीलिंग लिखा 3571, 15 लिखा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। हमारे जो ट्रिक के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए 3585, चलिए देखते हैं कितना आया 3585, इसका आंसर है, इसका आंसर क्या आया 3585, यानी कि 35 जो 3585 है, जो 15 से पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब इसी का यदि आपको फ्लोर निकालना है तो हमेशा याद रखो, ट्रिक है, माइनस क्या कर देना है आपको, 15 ही इसमें माइनस कर दो। अगर 3585 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। इक्वल टू 3585 माइनस 15, कितना आया 3570। अब इसी को, यानी कि ये क्या हमारी वैल्यू होगी, ये हमारी होगी फ्लोर वैल्यू, ये हमारी क्या है फ्लोर की वैल्यू, ये जो है हमारी किसकी वैल्यू है सीलिंग की। ठीक है, और ये जो हमारी क्या है फ्लोर की वैल्यू। अब चाहे 3570 में 15 प्लस करो तो इतना आ जाएगा 3585, इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3570। यानी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है और आपसे फ्लोर और सीलिंग दोनों पूछी है, तो आप एक चीज निकाल लो और फ्लोर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। अब तुम अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि फ्लोर का भी निकाल के देखना है कैसे निकलेगा फ्लोर। ठीक है, 3571, 3571 कॉमा 15, ठीक है, आया 3570 आया, यानी कि ये वाला भी मैच हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये ट्रिक समझ में आई होगी। चाहे अब आप कोई क्वेश्चन ले लो और इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप दूसरा कोई क्वेश्चन ले सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ले लो। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन इधर ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे आप लोग सभी लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सीलिंग ब्रैकेट 25 24 कॉमा 25। अब आप सभी लोग इसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया माइनस का है, अगर आप दोनों संख्या क्या कर लोगे माइनस, तो आंसर तो आपका ये आएगा, लेकिन कैसा आएगा माइनस में, करके देख लो। ये तब तक आप लोग ये वाला क्वेश्चन कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए।
ठीक है, तब तक मैं आपको इसका माइनस का बता देता हूँ। देखिए माइनस का क्या है, अगर हम यहाँ पे इसका निकालेंगे आंसर, सॉरी इसको पहले दोनों को माइनस ले लो, दोनों क्या लेना है माइनस में। अब ये 3570 आएगा आंसर इसका, कैसे आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि सीलिंग क्या बन गया अब, फ्लोर। चलिए देखते हैं, इक्वल टू सीलिंग -3571 -3571 कॉमा -15 एंटर करेंगे, कितना आया, 3570 आया, आया नहीं आया। तो अभी आपको समझ आया कि सीलिंग क्या बन गया हमारा, फ्लोर। आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो आप लोग को ये समझ में आया हुआ, सीलिंग और फ्लोर, है ना। तो ये जो सीलिंग और फ्लोर है, इसका अब आपसे कोई क्वेश्चन ट्रिपल सी में नहीं छूटेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आपने पूरी वीडियो देखी है मेरी। तो यदि आपको कोई भी समस्या है सीलिंग और फ्लोर में, समझ में नहीं आया मेरे इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सर मुझे इस वीडियो में ये चीज, ये दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको पर्सनली, मैं चाहे किसी भी ऑनलाइन के माध्यम से आपको वो पूरी पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ फंक्शन और फॉर्मूले के साथ।